हेलो दोस्तों, आइए अनुपात समानुपात में अगला पार्ट चलते हैं। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। आपका आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिएगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5 संबंधी 7 हो, यदि प्रत्येक संख्या में से 40 घटाने पर अनुपात बदल कर 17 संबंधी 27 हो जाता है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको, बाय ट्रिक से। ट्रिक से इसको लगाते हैं। तो इसमें संख्या दिया है तो पहला संख्या और यहां पर लिख देते हैं दूसरा संख्या। अब इसमें संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7 दिया है, और इसमें बोला है कि 40 घटाने पर अनुपात बदलकर 17 संबंधी 27 हो जाता है। यानी क्या करने पर, तो 40 घटाने पर 40 घटाने पर क्या होता है, अनुपात 17:27 हो जाता है। 17:27। तो इन संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है तो अंतर ज्ञात करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या करना है कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। यानी कि इसका इसमें गुणा कीजिए और इसका इसमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 27 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 7 35, 5 दूना के 10 और 3 हाथ सील 135 हो गया। माइनस करना है, 17 में 7 का गुणा कीजिए तो 17 7 कितना होता है, तो 119। अब बराबर चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है कि 17 और 27 को घटा देंगे। इसको घटाना है तो 27 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 जब आएगा तो 10 का गुणा 40 में कर देंगे तो 40 गुणे 10, ये हो गया। अब इसको घटा देते हैं। 135 में से 119 घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 6। 12 में 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, बराबर इधर हो गया 400। अब यहां से 1 का मान निकल कर आएगा, यानी 1 बराबर अगर निकालना चाहें तो 400 बटे में 16 कितना हो जाएगा, तो ये कटा देंगे तो 4 चौके 16 और 25 25 चौके 100, यानी कि ये आ जाएगा 25 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 का मान आ गया 25। अब इसमें पूछा है कि इन दो संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो संख्या अब निकालना है तो 25 का 5 में गुणा करें या और 25 का 7 में गुणा करें और उनका अंतर कर दें, या इन दोनों का डायरेक्ट अंतर कर लीजिए। कितना होगा, 5 में से 7 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 2। अब 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 25 दूना 50। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा, 50 आएगा। इस प्रकार से ऐसे सवालों को जल्दी आसानी से ट्रिक से लगा सकते हैं। तो आइए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आइए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दिया यदि दो व्यक्तियों की आमदनी के बीच का अनुपात 3 संबंधी 4 हो, प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपये की बचत करता हो, तो उनके खर्चों का अनुपात 4 संबंधी 5 हो जाता है। तो पहले वाले व्यक्ति की आमदनी ज्ञात कीजिए। पहले वाले व्यक्ति का आमदनी ज्ञात करना है। इस प्रकार का सवाल जो है इससे पहले ट्रिक बताए थे उस पर आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। अपने स्क्रीन पर सवाल देखिएगा। तो इसमें दिया है कि पहला व्यक्ति मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड,
अब आय का अनुपात दे दिया है, आय का अनुपात कितना है देख लीजिए उसमें, तो आय का अनुपात है 3/4, 3:4 दिया है आय का संबंध, आय का दे दिया है। अब बोला है कि 200 रुपये की बचत करते हैं, कितना का 200 रुपये की बचत करते हैं, बचत दोनों लोग 200 रुपया बचाते हैं, बचत करते हो तो उनके खर्चों का अनुपात 4/5 हो जाता है। कितना हो जाता है, ध्यान से देखिएगा सवाल, 200 रुपये की बचत करते हैं तो उनका जो अनुपात है वो 4/5 हो जाता है, यानी 4:5 हो जाता है। अब बोला है सवाल में कि पहले वाले व्यक्ति का आमदनी ज्ञात कीजिए, तो पहले वाले व्यक्ति का आमदनी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए क्या करना है, पहले वाले व्यक्ति का आमदनी निकालते हैं। तो अभी बताया हमने कि इनका क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5×15 माइनस 4×4 16, या ऐसे लिख देते हैं जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे, इतना याद रख के रहिएगा कि जो बड़ा होगा उसी में से घटाना है। तो 4×4 16 माइनस 5×15 बराबर, तो 5 में से 4 घटाइए, कितना होगा 1। अब जो इसका अंतर आया है 5 - 4 का जो अंतर आया है उसका गुणा किस में करेंगे, जो बचत है, यानी 200 का इसमें गुणा कर दीजिए। 16 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1 × 200, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू, 1 का मान कितना आ गया 200। पूछा है कि पहले वाले व्यक्ति का आमदनी कितना है, तो पहले वाले व्यक्ति का आमदनी पूछे या दूसरे वाले व्यक्ति का आमदनी पूछे, ले जाकर उसको गुणा कर दीजिए, कितना आया है 200, 200 का 3 में गुणा कीजिए तो पहले वाले व्यक्ति का आमदनी आ जाएगा। तो पहले वाले व्यक्ति का आमदनी कितना होगा, पहले वाले व्यक्ति का आय निकालें तो अनुपात दिया है उसका 3, तो 3 हो गया, 3 ले लेंगे। इसके बाद जो 1 का मान आया है उसको लिख देते हैं यहां पर, यानी गुणा कर देंगे 200 का इसमें, तो 3 दूना के 600 रुपया हो जाएगा। ये पहले व्यक्ति का आमदनी हो गया, कितना कमा रहा है। अब क्या करते हैं कि दूसरे वाला व्यक्ति का अगर पूछ दे, ये पहले वाला का हो गया, दूसरे वाले व्यक्ति का पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 में 2 का गुणा कर देते हैं, आय कितना है 4 है, तो 4 में 200 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। ये हो गया दूसरे वाले व्यक्ति का। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 2/3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 5/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी दूसरी संख्या बताना है। 3 संख्याओं का योग दे दिया है 98 और पहली और दूसरी का अनुपात दिया है और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है, तो इसको ज्ञात करना है दूसरी संख्या कितनी होगा, यानी दूसरी संख्या बताना है कि कितना है। इस प्रकार का सवाल आसानी से बनाने के लिए देखिए किस तरह से बनाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। देखिए इसमें पहला और दूसरे के बीच में कितना अनुपात है, अनुपात कितना दिया है पहला और दूसरे के बीच में, तो दूसरे पहले और दूसरे के बीच में जो अनुपात दिया है वो 2/3 का है। कितना है 2/3 का है। दूसरे एवं तीसरे संख्याओं के बीच का अनुपात, यानी कि इसमें एक संख्या और है तीसरी, तो अब बोला है कि दूसरी और तीसरी के बीच, तो दूसरी है 5 तो तीसरी है 8, ये अनुपात दिया है और बोला है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें और तीनों का योग जो बोला है वो 98 है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका ओरिजिनल अनुपात निकाल लेंगे, कितना होगा। तो देखिए इसमें वीडियो बनाए हैं तो पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर खाली आसान है, तो
इसके बगल में ये जो है खाली स्थान के जो बगल में है उसको यहाँ पर लिख देंगे। खाली स्थान ये है, इसके बगल में क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए और डायरेक्ट ऐसे सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। सबसे आसान तरीका, यानी 5 दूना के 10 हो गया, 5 के 15 हो गया, 3 के 24 हो गया। यानी इनका पहले का और दूसरे का और तीसरे का अनुपात देखें, रेशियो देखें तो 10, 15 और 24 का है। अब बोला है कि इन तीनों को जोड़ने के बाद, तीनों को जब जोड़ देते हैं तो कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए। सवाल में बोला है कि तीनों को जोड़ दें, तीनों संख्याओं को, तो 98 आना चाहिए। देखते हैं यहां पर ये कितना हो गया, कितना हो गया, 10, 15, 24 को जोड़ेंगे तो होगा 5 4 9, 2 2 4, यानी कि 49 हो गया। 49 बराबर कितना हो गया, 98। 49 बराबर कितना हो गया, 98 हो गया। यहां से एक का वैल्यू निकाले तो 98 बटे में 49, जब भाग लगाएंगे तो इसमें कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 2 बार में कट गया। एक का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो पहली संख्या पूछा है कि पहली संख्या कितना होगा, तो इसमें गुणा कर देंगे। 10 है तो 10 में गुणा कीजिए 2 का, कितना हो गया, 10 दूना के 20। अगर दूसरी संख्या पूछे तो 15 में जो अनुपात निकल कर आया है उसमें गुणा कीजिए तो 15 दूना के 30 होगा। और 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। अब चेक करना है तो 20, 30 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 98। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें बेहतरीन सवाल लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पैसे से संबंधित होता है कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया का अनुपात, सिक्कों का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है, इस प्रकार से सवाल। और रुपया दे देगा कि कुल रुपया इतना है, तो उनमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो इसको आसानी से बनाने के लिए आइए इसके बारे में जानते हैं और ट्रिक लगाते हैं।